बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। जी तो जनाब मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट, अल्लाह पाक की अता से और आप लोगों की दुआ से। तो जनाब आज बहुत सिंपल सी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और थोड़ा सा ब्लॉग है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जाने। तो यहाँ पर मुझे कुछ पौधे चाहिए थे, तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर आ गई थी नर्सरी पर, क्योंकि मुझे कुछ पौधे चाहिए थे। तो यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, आपको पता है माशाल्लाह सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो धूप भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस वक्त जनाब बड़ी अच्छी सी धूप लग रही थी, वरना अमूमन गर्मियों में तो आपको पता है कितना चुभती है धूप। तो बस जनाब यहाँ पर हम पहुँच गए थे नर्सरी। अच्छा, ये हमारे इलाके में है नर्सरी, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन छोटी सी है, मगर बहुत ही यकीन करें इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर पौधे थे, स्पेशली फ्लावर के। तो और इतने खूबसूरत लग रहे थे कि बेसाख्ता बस दिल बस कहने लग गया था वाकई अपने अल्लाह की कुदरत देखकर। इतनी बारीक बारीक चीज़ें होती हैं हमारे सामने और हमें एहसास नहीं होता। तो देखिए ये सूरज देख रहे हैं आप, कितने मध्यम सा यहाँ सूरज निकला हुआ है और तकरीबन ये दोपहर का टाइम है और आपको पता है इस वक्त धूप वैसे ही ठंडी होती है और बड़े मज़े की लगती है जनाब, स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए आप भी मेरे साथ एंजॉय करें, क्योंकि इस वक्त मैं यकीन करें बहुत एंजॉय कर रही थी और मुझे इतने मज़े मज़े के ये फ्लावर लग रहे थे देखने में ही कि बस मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ। और दूसरा इतना वेदर इतना अच्छा हुआ हुआ था। तो बस जनाब अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें ऐसी हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी जिन पर गौर नहीं करते और बस हम समझते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें अता कर दी, तो बस अब हम बेखबर लापता होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं ना वाकई खुदा की कुदरत, छोटी छोटी चीज़ों में आप खुदा की कुदरत को देखिए, आपको अल्लाह का नज़ारा अक्स नज़र आएगा। वाकई मेरे रब की शान है ये, देखिए इतने कुदरती कलर, इतने कुदरती बनावट, बहुत ही मुझे मेरा दिल अंदर से यकीन करें इस वक्त खुश हो रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे पौधे भी लगाए हुए थे गमले में, ये देखिए। अच्छा, ये छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना गमले में, इनके पास बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, शायद ये इनकी देखभाल अच्छी करते हैं, क्योंकि यूजली ये होता है कि जब हम घर में लेकर आ जाते हैं तो ये इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते। तो देख रहे हैं ना यहाँ आप माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे फ्लावर हैंगे। तो जनाब मैं यहाँ इस वक्त बहुत इंजॉय कर रही थी और अपने रब का बहुत बहुत शुक्र अदा कर रही थी कि मेरे रब ने हमको हर चीज़ से नवाजा हुआ है। और आपको पता है पौधों के पास तो वैसे कितनी फ़्रेश हवा आती है। तो जनाब हम यहाँ पर रज़ा भी हमारे साथ थे, तो देखिए रज़ा भी बहुत इंजॉय कर रहे थे और उनको भी बहुत पसंद आ रहे थे ये पौधे। तो मुझे बेसिकली पौधे पौधे बहुत पसंद है, बट मेरा मसला ये, मेरा जो घर है ना वो एकदम बंद है, तो वहाँ पर धूप नहीं आती, तो इस वजह से ना पौधे मेरे पास इतने ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, तो वो ख़राब हो जाते हैं। और मुझे चाहिए था एलोवेरा का पौधा, तो यहाँ पर एलोवेरा के भी बहुत अच्छे अच्छे छोटे बड़े सारे प्लांट थे, बट वही उन्होंने कहा जनाब इन पौधों के लिए धूप बहुत ज़रूरी है, अगर आपका घर बंद है तो आपका ले जाना फ़जूल है, क्योंकि धूप लाजमी चाहिए होती है। तो इस वजह से बस जनाब हम देख कर आ गए और लेकर आ ना सके। तो बस यहाँ पर अल्लाह का बेहद शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह पाक ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है। और स्पेशली जनाब ये फूल पौधे तो देख के बस तहे दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करने को दिल चाहता है। तो बस जनाब जब माली ने ऐसा बोल दिया तो दिल ही नहीं हुआ कि फिर लेकर आएँ। तो घर आ गए थे, तो बस यहाँ थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैं जनाब अपने क्या कहते हैं रिवायती बन कबाब बना रही थी, क्योंकि बच्चों ने ज़िंगर मंगवा लिया था, ज़िंगर ऑर्डर कर दिया था, बच्चों ने ज़िंगर खा लिया था। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ज़िंगर इतना पसंद नहीं है, ना ही चाइनीज़ फूड उन्हें ज़्यादा पसंद है, वो जनाब बहुत देसी स्टाइल के हैं तो इसलिए जनाब मैंने कहा चलें हम लोग बन कबाब खा लेते हैं। तो सिंपल सा, आपको पता है फ्रीज़ करके रखती हूँ मैं कबाब वगैरह। तो बस जनाब ये लास्ट के 2 कबाब बचे थे, बाकी तो सारे ख़त्म हो गए थे। बना के रखूँगी फिर इंशाल्लाह, लेकिन अभी मुझे चूँकि 2 ही बन कबाब बनाने थे तो 2 कबाब थे, तो बस जल्दी से मैं उन्हें ही रेडी कर रही थी। तो बस अभी भी मुझे वही बस फ्लावर मेरी आँखों में घूम रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे।
देखिए रिस्क का वादा तो अल्लाह ने सबसे किया हुआ है, मगर बख्शिश का वादा तो नहीं किया हुआ ना। लेकिन फिर भी देखें, हम रिस्क के लिए तो परेशान रहते हैं, लेकिन अपनी मग़फ़िरत के लिए बेफ़िक्र रहते हैं। तो इसलिए जनाब हमें चाहिए हम हर वक्त अपने रब को राज़ी रखें, ताकि क्योंकि देखें मौत का कोई वक्त नहीं होता। तो बस जनाब अपने कोशिश किया करें कि लोगों को छोड़कर अपने रब को राज़ी रखा करें, क्योंकि अगर अल्लाह राज़ी होगा ना तो फिर दुनिया तो हमसे राज़ी हो या ना हो, तो जनाब हमें कोई परवाह नहीं होगी। तो यहाँ देखिए जनाब, बातों बातों में बन कबाब भी हो गए हैं रेडी। और ये हमारे देसी से बन कबाब थे, कोई वेजिटेबल वगैरह इसमें ऐड नहीं करी थी, सिंपल से बन कबाब बनाए थे। और यकीन करें इस वक्त यही बहुत मज़े के लग रहे थे। शायद हमें भूख ज़्यादा लग रही थी इस वजह से। बहरहाल जनाब चाय भी हमने बना ली थी और यहाँ हमारे देसी से बन कबाब भी रेडी हो चुके थे, जो हमने खूब एंजॉय किया। अच्छा यहाँ देखिए, ये मैंने डो बनाई है, ये 1 कप मैदा है, 1 अंडा है, और इसमें जनाब 2 टेबल स्पून मैंने मक्खन का ऐड किया है, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें ईस्ट ऐड किया था, और इसको डो की तरह गूंद लिया था। और गूंद के तकरीबन मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था। अच्छा, जो वीडियो गूंदी थी वो डिलीट हो गई थी, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दी, ठीक है। तो बस जनाब यहाँ मैं क्या करूँ, 2 घंटे के लिए रख दिए थे, तो यहाँ 2 घंटे हो गए थे ये डो को रेडी किए हुए। अब थोड़ा सा इसमें से पोर्शन लूँगी और इस तरह रोल की शेप दे दूँगी, इसे पतला सा रोल बनाएंगे हम, और इसको इस तरह ट्विस्ट कर लेंगे। तो जनाब बेसिकली ये हैं फ्राइड ट्विस्ट केक। जी हाँ, फ्राइड ट्विस्ट केक, ये बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत यमी होते हैं। यकीन करें मुंह में जाते ही घुल जाते हैं और इतने झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। और देखिए माशाल्लाह शेप भी इतनी अच्छी है ना, यूनिक टाइप की शेप। और सबसे बड़ी बात है जनाब, आजकल आपको पता है बिजली इतनी महंगी हुई हुई है, हम ओवन का इतना यूज़ करेंगे, तो इसलिए जनाब ये मैंने फ्राई केक रेडी करे हैं, और वो भी ट्विस्ट की शेप में। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आप बहुत एंजॉय करेंगे, स्पेशली जिन घरों में बच्चे हैं या बड़े हैं, दोनों ही ये बहुत ही शौक़ से खाएंगे, एंजॉय करेंगे। और इसका टेस्ट इतना डिफरेंट है क्योंकि इसको ना पानी से गूंदा गया है और ना ही दूध से। सिंपल सा 1 कप मैदा था, 2 टेबल स्पून इसमें बटर ऐड किया था, और हाफ़ कप हमने इसमें चीनी ऐड करी थी, और साथ ही हमने इसमें हाफ़ टी स्पून ईस्ट ऐड किया था, 1 चुटकी हमने इसमें नमक का ऐड किया था, और जनाब बस हमने इसको गूंद लिया था, क्योंकि अंडे और बटर में ही आपको पता है इतना लिक्विड होता है, उससे ही ये डो रेडी हो गई थी। अच्छा, मैंने चीनी इसमें पिसी हुई चीनी का यूज़ करा था हाफ़ कप। 1 कप के लिए मैंने हाफ़ कप चीनी का यूज़ करा था। आप चाहें तो हाफ़ से थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो, बट हाफ़ इनफ होती है। तो देखिए जनाब इसकी कितनी मज़ेदार सी शेप है। सिंपल सा हमने इस तरह सा एक पतला सा रोल किया डो का, और उसको हमने इक्वल करके उसको हमने इस तरह रखेंगे और इस तरह ट्विस्ट करते चले जाएंगे। तो बहुत इजी और बहुत इंजॉय करके आप बनाएंगे जनाब। मैं तो क्या करती हूँ, इस तरह डो बनाकर रख लेती हूँ, और बस फ्रेश जब खाने का मूड होता है उसको निकालती हूँ और जनाब इस तरह फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए जनाब कितनी प्यारी सी इसकी शेप आ रही है ना, तो बहुत इजीली ये बन जाएगा। और अगर बच्चों से आप बनाए तो जनाब वो तो बहुत ही इंजॉय करके बनाएंगे। तो बस जनाब यहाँ पर मज़ेदार से ये हो रहे थे तैयार, और यकीन करें 1 कप मैदा में अच्छे खासे बन गए थे कि हम सब लोगों ने आराम से मतलब बहुत अच्छे से खा लिया था। तो बस अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमने पैन में ऑयल डाला, उसको मीडियम गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने गरम नहीं करना है। इससे क्या होगा, फ़ौरन कलर आ जाएगा और वो अच्छे से कुक नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा, जब हम लो पे फ्राई करेंगे तो ये खुद ब खुद देखिए इस तरह से ये राइस हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें ईस्ट भी ऐड करा है, और ईस्ट से आपको पता है डो अच्छी खासी राइस हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए जनाब प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस अब हम निकाल लेंगे अपने ट्विस्ट फ्राई केक को। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और निकालते हुए ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने ये सॉफ्ट बन के तैयार हुए। बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि बस जनाब मुंह में जाते ही घुल जाए। और इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर था, क्योंकि हमने सिर्फ अंडे और मक्खन से इसको गूंदा था। तो बस आप सोच लीजिए कितना क्रीमी टेक्सचर था।
तो इसी तरह बाकी के जो रह गए थे वो भी मैंने फ्राई कर लिए थे। देखिए इस पे भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो बस इस तरह हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में दिल चाहता है कुछ स्पेशल खाया जाए और इस तरह की फ्राई चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में इतना ज़्यादा फ्राई चीज़ें खाई नहीं जाती। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है वो चीज़ें बनाऊं जो वेदर के हिसाब से आपको भी सूटेबल हों, आप भी बना सकें। तो इसको ट्राई कीजिएगा, कम बजट में बहुत सारे ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जनाब, अगर कोई आपका गेस्ट वगैरह आ रहा है, कोई फ्रेंड्स वगैरह आ रही हैं, तो आप ज़रूर टी टाइम पर इसको बनाइएगा, तो ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए जनाब यहाँ तो गर्मा गर्म सर्व हो रहे थे, बस जो बचे तो उसकी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी। तो देखिए जनाब लुक वाइज भी कितने मज़े के लग रहे हैं ना ये। और जनाब जब आप इसको खाएंगे तो बस आप खुद ही वाह वाह बोलेंगे। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर लीजिए, या फिर अगर चॉकलेट सिरप है आपके पास तो आप चॉकलेट सिरप के साथ इसको सर्व कीजिए, बहुत मज़ेदार लगेंगे। बहुत डिफरेंट इसका टेस्ट होता है, बहुत यमी सा और बहुत ही क्रीमी सा इसका टेस्ट होता है। तो बस जनाब यहाँ पर ये तैयार हो चुके हैं, और लुक वाइज देख लीजिए इसकी शेप कितनी प्यारी सी लग रही है ना, यूनिक सी। और आपको पता है ऐसी चीज़ें बच्चे कितना खुश होकर खाते हैं। तो बस जनाब मेरे बच्चों ने और मैंने तो माशाल्लाह से बहुत इंजॉय करके खाया था, और बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगा। आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि जनाब आपको ये कैसा लगा। अच्छा आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इसके ऊपर भी इसके चॉकलेट सिरप लगा सकते हैं, बट मैंने क्या करा था, हम लोगों ने इस तरह इसको सर्व किया था। देखें कितना सॉफ्ट है, देख तोड़ने से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको कितना सॉफ्ट है ये। इस तरह करके जनाब, और ये चॉकलेट डिप में हमने इसके साथ हमने सर्व किया था, और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार था। आप डोनट को भी भूल जाएंगे और केक को भी भूल जाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।